सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मनरेगा मेट प्रदेश संघ जयपुर राजस्थान द्वारा आज मनरेगा मेटों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोरनिया को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष डूंगरपुर सर, हमारी मांगे ये हैं कि हमारा जेटीए से बढ़कर हम टेक्निकल काम करते कार्यस्थल पर, जो जेटीए नहीं कर सकता वह हम मस्टोल के अंदर इंद्रास करते हैं। और हमारी जो जेटीए से बढ़कर एक कारीगर है, कारीगर को 600 रुपये पगार मिलता है पर डे और हमें 200 रुपया दिया जा रहा है। तो कारीगर की निगरानी तो हम रखते हैं, तो हमें 600 रुपया हमारा भुगतान होना चाहिए। सर, हमने ये ज्ञापन दिया है हमारे मेटों की समस्या को देखते हुए। मेटों की ये समस्या है कि जो भी मेट अभी फ़िलहाल लगे हुए हैं उनका पूरा पेमेंट नहीं आ रहा है, जो एक साल से लगभग बकाया है कुछ। और हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं। एक तो मेटों की पहली मांग है नरेगा में मेटों को मासिक वेतन दिया जाए, दूसरी मांग है नरेगा में संविदा कर्मी का दर्जा दिया जाए मेटों को, और योजनाओं में पूरे मेटों को, पुराने मेटों को वरीयता दी जाए। कहाँ से आए हो आप? हम सागवाड़ा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं, और सागवाड़ा मेट संघ का कन्हैयालाल यादव। सर, हमको हमारे जो अधिकारी हैं वो हमको ये निर्देश दे रहे हैं कि भाई ऑनलाइन हाजिरी भरनी है। अपलोड नहीं हुआ, अगर पेमेंट नहीं आया लेबर का, तो वो पेमेंट की जिम्मेदारी आपकी रहेगी और हम आपको ब्लैक लिस्टेड करेंगे। अब अगर कोई गांव ऐसे हैं जहां पर एयरटेल है, कोई जियो है, कोई वोडाफोन है, कोई BSNL है, अब नेटवर्क पूरा नहीं आ रहा है, सबके पास अलग अलग है, किसी का एंड्रॉइड पीस नहीं है। हमारे जगह में 40 मिनट थे, अभी फिलहाल में हमारे 15 मिनट भी काम पे नहीं लगे, सबने काम का बहिष्कार किया है। और आने वाले समय में हमारा भी यही रहता कि कम से कम ना तो पगार मिल रहा है 15-15 महीने हो गए, ना तो हमारा वेतन आ रहा है। 200 रुपया दे रहे हैं, हमको खुद को मालूम नहीं है कि कितने पगार हमारे गए और आए हैं, तो उसका हिसाब भी हमारे पास नहीं है, समय से वेतन भी नहीं मिल रहा है। तो निवेदन ये है कि लेबरों के साथ में ही हमारा पेमेंट हो जाए, और या तो हमारे फिक्स कर दिया जाए कि 500 रुपया पर डे, या महीने का 1500 रुपया, 15,000। तो ये अगर होगा तो ही कोई इसमें समाधान हो सकता है। बाकी तो हमारे सामने समस्या है, ऑनलाइन करने के बाद में बहुत समस्या बढ़ गई है, और लेबर हमारे ऊपर क्या मतलब कोई भी किसी का फोटो नहीं आया, अपलोड नहीं हुआ, तो पूरी जवाबदारी मेटो की है। तो वो पूरी जवाबदारी जो इन्होंने किया, वहाँ से पंचायत समिति लेकर जिला परिषद तक जहाँ भी काम हो आ रहा है, वहाँ से सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेटो के ऊपर अगर ये डाल के इतिश्री करेंगे तो उसका कोई हमारी जवाबदेही नहीं रहेगी। इसलिए ये बात को जो भी अधिकारी हैं, जो भी हैं संगठन, उनको आगे इस बात को हम पहुंचाने के लिए इधर आए हैं, और आज ज्ञापन भी दिया है। तो उसका जो भी हो, वो अप्रैल से नए आए रहे या 16 तारीख से लें, तो हमारा निराकरण होना चाहिए। मैं साहब सबला ब्लॉक से हूँ। सबला ब्लॉक हमारी समस्या ये कि एक तो मॉनिटरिंग सिस्टम वाली जो हाजिरी है, उसमें आधे लोग जो ऐसे हैं उनको कोई ऐप का पता नहीं लग रहा है, और इसके बाद अपलोड वगैरह सही तरीके से हो नहीं रहा है। तो लेबर कई मेट के घर आके बैठ जाती है, कई ये बहुत उल्टा सिस्टम हो गया है। इसके बाद TSP एरिया होने के नाते नेटवर्क की बहुत भारी समस्या हो रही है। तो सरकार, ये गरीबों की योजना है, इनसे देश में ज़्यादा स्थिति बिगड़ेगी। मैं खानन साबला ब्लॉक खानन, तो इससे क्या कि आने वाले गरीब लोग के बच्चे कैसे पढ़ पाए। इस तरह की सरकार जो समस्या करेगी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थोड़ा सा इन गरीबों के मसुआ हैं, तो हमारी बात ध्यान में रखते हुए कि सिस्टम को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर दें, तो हम खुश हैं। मतलब अपलोड नहीं होने पर ऑफलाइन भी हाजिरी की जाए तो भी लेबर का पेमेंट आ जाए। नेटवर्क नहीं आता है। इसके बाद हम लोग पंचायत समिति जाते हैं तो वहाँ अधिकारी बोलते हैं कि आपका अपलोड नहीं हुआ है, दरवाज़ा खड़काते फिर भी वीडियो वगैरह, तो बात हमारी विकास तरीके को सुनता नहीं है। तो इसी बात हमारे ध्यान में रखते हुए सब 2 साल से पेमेंट नहीं हो रहा, और जहाँ भी हमारी ग्राम पंचायतों में देखे हमारी कोई नहीं सुनता, जहाँ तक हमारे सचिव से लगा के हमारी कोई नहीं सुनता। सागवाड़ा ब्लॉक में ही पेमेंट की समस्या है, और हमारे मेटो को जहाँ ऑनलाइन किया है, वो ऑनलाइन हमारे दूर दराज एरिया पहाड़ी क्षेत्र में कहीं भी टावर की समस्या के कारण हम नहीं कर पाते, तो लोग हमारे ऊपर भड़कते हैं कि आपने हमारे अटेंडेंस को एब्सेंट किया है, तो हम ये पेमेंट कहाँ से, और जहाँ से हमें आगे से दबाव होता है कि ऑनलाइन करो, किस हिसाब से हमें ऑनलाइन करना। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सिस्टम होने चाहिए इसके साथ साथ। और हमारी पंचायत समिति में हमारे लगभग मेटों की कोई नहीं सुनता पेमेंट के बारे में, क्योंकि अब हमारे पूर्व में भी पेमेंट बाकी है, वर्तमान में भी पेमेंट बाकी है, होली दिवाली भी हमारे पेमेंट नहीं हो रहे समय पे मेटों के। ऐसा क्यों? लेबर के साथ ही हमारा पेमेंट हो जाए, ये हमारी इच्छा है सर।
हाजिरी ली जा रही है और जो दिन के 1000 रुपया कमा रहा है तो उसके लिए मतलब सरकार कोई ऑप्शन नहीं ले रही है और हमारे को 200 रुपया दे रही है। उसके साथ ही हमारे 200 रुपया मजदूरी मिल रही है तो उसका ऑनलाइन कर दिया है। तो एक मजदूर 200 रुपया कमाता है तो वो मोबाइल कैसे खरीद सकता है और उसका वो नेटवर्क मतलब जो रिचार्ज कराया जाता है वो भी कैसे कर पाता है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि हमारी ऑनलाइन जो सुविधा है वो हटा के दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मैं सागवाड़ा ब्लॉक से नीरा नाई बोल रही हूँ। हमारी ये मांगे हैं कि माँ नरेगा में मोबाइल मॉनिटरिंग जो हो रहा है उसको है ना हटाया जाए, क्योंकि हमारे दूर दराज एरियो में अपलोड नहीं हो रहा है। मतलब यूँ हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अपलोड नहीं हो रहा है और अगर 2-4 मज़दूरों का पेमेंट नहीं आ जाता है, जब वो आते हैं तो उनको क्या है कि जब हाजिरी लगाते हैं तो वो कट जाती है। इसलिए पहाड़ी इलाकों में वो नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इसलिए एमएमएस वाला दोनों चालू रखो, हमारे वो भी चालू रखो और मोबाइल वाला भी ऑफलाइन दोनों होना चाहिए हमारे। प्रतिदिन हमें 500 रुपया वेतन दिया जाए और हमें मेटो को 15 साल से हम काम कर रहे हैं तो हमें 15 साल से हम काम कर रहे हैं इसलिए हमें दर्जा दिया जाए सरकारी।